नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार आपके साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता है जो पहले हम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसे नेता आइए है, उनसे ही बात करते हैं। सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर कि ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसा कौन सा रीजन हो गया कि आपने हम पार्टी से इस्तीफा दे दिया? देखिए, मैं तो बड़ी समर्पण भाव से पार्टी को खड़ा किया। जीतन राम मांझी जी की सोच नहीं थी पार्टी बनाने की। महाचंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह और अन्य 9 मंत्री जो अलग हुए थे, हम लोगों ने पार्टी बनाई, धन संपत्ति समय बर्बाद किया। मांझी जी को दलित नेता के, राष्ट्रीय दलित नेता के स्तर पर प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया। उसका लाभ मांझी जी ने आज लिया और हमारे तरह लोग जो पार्टी के बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसका भी वो सीट नहीं बचा पाए। मैंने फील किया कि मांझी जी में कहीं दूर दूर से भी नेतृत्व की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि आज मुसहर जाति के लोग इतना हाशिए पर हैं। पूरा राज्य में सबसे यदि कोई परेशान है तो उस मांझी जी के जाति के लोग हैं। उसके लिए भी मांझी जी ने कुछ नहीं कर पाए और यही कारण था कि हम लोगों ने आज 9 अलग अलग जो मंत्री हमारे थे, इनके साथ सबों ने छोड़ दिया। अंतिम में हमें भी छोड़ना पड़ा, हमें भी मांझी जी के धोखा का शिकार होना पड़ा। सर, एक और सवाल है कि मांझी मेरे नहीं, अभी नीतीश कुमार का बयान आया है कि मांझी मेरे नहीं हो सकते हैं तो वो किसी और के कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान से मैं अपने को जोड़ता हूं और माननीय मुख्यमंत्री का ये भावनात्मक बयान मैंने भी देखा और सचमुच में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी छोड़कर सम्मान के साथ श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठाया और मांझी जी नीतीश कुमार के नहीं हो सके। और वो न अपनी जमात के हैं न अपने जाति के हैं और हम सब ने जो कुर्बानी दी, सब कुछ न्यौछावर करके मंत्री पद छोड़ करके इनके साथ 4 साल लगातार रहे, हम लोगों को भी ये नहीं दिख पाया, इनके नेतृत्व का कुछ लाभ नहीं मिल पाया और हम लोग भी अलग हो गए। तो निश्चित रूप से नीतीश जी ने जो कहा है, मैं तो और थोड़ा जोड़ता हूँ, माननीय नीतीश कुमार के नहीं हुए मांझी जी, महाचंद्र सिंह और उनके 9 साथी मंत्रियों के नहीं हुए, तो अब बिहार के जनता को भी ये सोच लेना चाहिए कि मांझी जी बिहार की जनता से भी उनको कोई मतलब नहीं है। वो अब स्वार्थ और अपने परिवार तक सीमित रह गए हैं। सर, एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, हम यूनाइटेड पार्टी। कितना सत्य है ये? हाँ, बिल्कुल सही। एक बड़ी जमात हम सेकुलर का जन्म हमने दिया और माननीय नरेंद्र सिंह अपने साथियों ने मिलकर बनाया और मांझी जी को नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन मांझी जी अक्षम निकले। यही कारण था कि हम लोग को अलग होना पड़ा और अधिकतर जो हमारे दल के पदाधिकारी थे वो सबों ने मिलकर राय किया और हम लोग आज हम यूनाइटेड पार्टी के रूप में एक कंसीव किया है, बनाया है। और मैं समझता हूं कि ये सही माने में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर नहीं, अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ये यूनाइटेड ही राज्य की सेवा में सही माने में दिख पड़ेगा। वो पार्टी तो मात्र गया तक सिमट कर रह गया, वो भी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वहां से भी इनका बुरी अवस्था बना जाएगा। जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, आज यही एक दल है जिस पर भरोसा आम लोगों को होगा। मैं तो ये कहूंगा कि कुछ एक साथी जो हमारे बचे हुए हैं मांझी जी के साथ, उनको भी भविष्य में निराशा ही हाथ लगेगा। सर, महाराजगंज सीट से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार रही है, ठीक है। वहां से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, महाराजगंज सीट से मेरा भावनात्मक लगाव था, एक एक परिवार से व्यक्तिगत लगाव था। 3 लाख से अधिक वोट लिया था मैं, लेकिन मैं चुनाव हार गया था और आज महागठबंधन के एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैं था, बरसों से प्रयासरत था। और सचमुच में जो अभी उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार से लोग बराबर दूरी बनाए हुए, जनता वहाँ का, मतदाता वहाँ दोनों को नहीं चाह रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से एक त्रिकोण बनने वाला है। जो परिस्थिति बनेगी उसमें मैं भी विचार कर रहा हूँ, लोगों से राय विचार कर रहा हूँ कि वहाँ की उम्मीदवारी के बारे में
लोग की क्या राय बनती है। तो लोग बता रहे हैं कि नहीं, आप यदि आते हैं महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तो एक तीसरा मजबूत एंगल बनेगा, तो लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इस पर गहराई से विचार कर रहा हूं। तो सर, आप पार्टी बना के वहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या निर्दलीय, कैसे इसको हमारे जो दर्शक है उनको बताइए। नहीं, अभी तो पार्टी हम लोगों ने बनाया है, लेकिन अब इसका रजिस्ट्रेशन या अन्य और जो फॉर्मेलिटीज होती है वो करेंगे। तो एक दल का नाम तो अब हो गया, नामाकरण हो गया, हम यूनाइटेड दल फॉर्म कर गया। अब इसका अपना जो संविधान होगा और रजिस्ट्रेशन होगा और फॉर्मेलिटीज होगी, तब इस पर हम लोग विचार करेंगे। एक बड़ी, हम समझते हैं जितना उत्साह मैं राज्य के लोगों में देख रहा हूं, एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगा। लेकिन हमें तो आज कहीं न कहीं अपने दल से एक निर्दलीय के रूप में ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई दल से चुनाव लड़ेंगे नहीं। जी, एक आखिरी सवाल सर, लालू जी का एक किताब आया है गोपालगंज टू रायसीना, उस पर बवाल मचा हुआ है और आप भी जानते हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर भी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। किताब किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, क्या उस किताब में है, अभी पूरी तरह पॉलिटिक्स वो उस किताब पर राज्य में छाया हुआ है। किस उद्देश्य से किताब लिखी गई है, सचमुच में राज्य के लोगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। जब मैं देखूंगा उस किताब को तभी इस पर हम पारा वाइज कमेंट्स करेंगे और आप लोगों को बुला करके चर्चा करेंगे ये किताब की उपयोगिता है कि ये किताब बेकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। प्यार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।